Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on therapeutic drug monitoring of established drugs and therapeutic drug monitoring indications. For my previous video on therapeutic drug monitoring, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the TDM of established drug कि कौन सी ड्रग्स पे आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर सकते हो. सो बेसिकली यू कैन परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर एजेंट लाइक द अम्योडारेन, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, डिसोप्रियामाइड, लिग्नोकेन, प्रोसिनामाइड, प्रोपेनोल एंड क्यूनिडीन. फिर कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स रहती है जिन पे आप टीडीएम कर सकते हो, जैसे कि आपका जेंटामाइसिन, अमीकासिन एंड टोब्रामाइसिन. फिर कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है लाइक लिथियम एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. फिर एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स लाइक फिनेटोइन, फिनोबार्बिटोन, बेंजोडाइजापिन्स, कार्बामाजेपिन, वेल्प्रोइक एसिड एंड इथोसक्सिमाइड. कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जैसे कि थियोफाइलिन और कैंसर कीमोथेरेपी में जैसे कि मिथोट्रैक्सेट. फिर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स लाइक द साइक्लोस्पोरिन एंड ट्रैक्रोलिमस. So these are the drugs on which you can perform the therapeutic drug monitoring. फिर आपको क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग्स करनी पड़ती है. तो ऐसी ड्रग्स जो कि आपके डोज और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अगर आपका अनप्रेडिक्टेबल है कि आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि आपने कितनी डोज ली है और प्लाज्मा में कितना कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, तो उन दोनों के बीच में अगर आप कोई रिलेशनशिप निकाल नहीं पाते हो तो उस केस में यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फिनोटोइन में क्योंकि उसका जो थेरेपेटिक विंडो रहती है वो बहुत ही कम रहती है तो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है. अब ऐसी ड्रग जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ऐसी ड्रग्स जिसका कि थेरेपेटिक विंडो जो रहता है वो बहुत ही नैरो रहता है, तो उस केस में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो डोजेस फॉर्म अल्टरेशन होता है, ऑप्टिमल थेरेपेटिक इफ़ेक्ट, तो वो आप देख नहीं पाते हो क्योंकि आपको एकदम ऑप्टिमल डोसेस फॉर्म आपको प्रोवाइड करना पड़ता है. अगर आप ऑप्टिमम डोसेस फॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो ड्रग के टॉक्सिक होने के भी चांसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए लिथियम, फिनेटोइन एंड डिजॉक्सिन. फिर ऐसी ड्रग जिसमें कि आपको स्टिफ डोज रिस्पॉन्स कर्व मिलता है तो उस केस में भी यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. एग्जांपल के लिए यू कैन टेक थियोफाइलिन. फिर अब अगर आप डिफ़िकल्टी होती है आपको मेजरिंग करने में या इंटरप्रिटेट करने में क्लिनिकल एविडेंस को, या जैसे कि क्लिनिकल एविडेंस में आपको वो डोज ड्रग का थेरेपेटिक या फिर टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, तो वो अगर आपको कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी होती है तो इस केस में यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. तो टॉक्सिक इफेक्ट्स लाइक नोजिया या वोमिटिंग होती है तो जैसे कि उसको डिजिटलिस टॉक्सिसिटी बोलते हैं, या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर की कंडीशंस होती है, तो इस केस में भी यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. फिर अगर सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का तो उस केस में भी आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. एग्जांपल फिनेटोइन. तब ये सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो आप एक एग्जांपल से समझिए. सपोज़ करिए कि आपका ये लीवर है, ठीक है. अब इस लीवर के पास में जो एंजाइम है जो कि मेटाबोलाइज करवा रहे हैं तो वो एंजाइम सपोज़ करो कि 100 है, ठीक है. और अगर आप कोई डोज दे रहे हो, जो सपोज़ करो कि अगर 50 mg आपने डोज दिया तो इसके 50 मॉलिक्यूल्स के साथ में इसके 50 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी रिएक्ट कर जाएंगे, तो क्या करेंगे, उसको मेटाबोलाइज कर पाते हैं. और अगर ये डोज आपने बढ़ाया, सपोज़ करो 100 mg तक पहुंच रहा है, ये भी आपके 100 है, तो अब क्या होगा, 100 से 100 मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो मेटाबोलाइज करवा देंगे इस ड्रग को. लेकिन अगर ये जो डोज रहा ये आपका अगर बढ़ जाता है, कितना, अगर सपोज़ करो कि ये आपका 1000 हुआ या फिर 500 ही मान लो, 500 हुआ, तो अब ये एंजाइम्स जो है आपके वो 100 ही है, तो ये 100 एंजाइम्स ये 100 मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज कर पाएंगे, लेकिन बाकी 400 का क्या होगा. तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है. तो सैचुरेशन पॉइंट उसको बोलते हैं कि वो अब लीवर जो रहेगा उसके पास में 100 एंजाइम्स ही प्रेजेंट है तो केवल 100 मॉलिक्यूल्स को ही मेटाबोलाइज करवा सकता है. उसके अगर आप कितना भी डोज प्रोवाइड कर दो तो उसके बाद में वो लीवर मेटाबोलाइज नहीं करवा पाता है, उसकी एक सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है. लीवर बोल देता है बस अब मैं मेटाबोलाइज नहीं कर सकता. ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं अपन सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म। तो उस कंडीशन में भी सैचुरेटेड मेटाबॉलिज्म ना आ जाए तो उस कंडीशन में यू हैव टू परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। देन जो ड्रग विद पुअरली डिफाइंड एंड पॉइंट और डिफ़िकल्टी टू क्लिनिकली प्रिडिक्ट द रिस्पॉन्स, तो ऐसी ड्रग्स जो कि आपका एंड पॉइंट अपन डिफाइन नहीं कर सकते या फिर क्लिनिकली उसका रिस्पॉन्स देने वाली है वो अगर अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में भी यू हैव टू परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सो एग्जांपल के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है। फिर अगर किसी भी पेशेंट को रीनल डिसीजेज़ है तो अल्टर द रिलेशनशिप बिटवीन द डोज एंड द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि रीनल डिसीजेज है तो आपको जो डोज और जो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अल्टर करना ही पड़ेगा। तो उस केस में भी यू हैव टू परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जैसे कि डिजॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक्स हो गए। तो इस केस में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ड्रग इंटरेक्शन की बात आ जाती है कि जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के को अल्टर कर देती है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन को, तो उस केस में भी यू हैव टू परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। क्या करेगी कि एक ड्रग दूसरे ड्रग से रिएक्ट करके उसका जो भी ये प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है, तो डोज और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप अपन मेंटेन नहीं कर पाते, तो उस केस में भी आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिथियम इज़ इंक्रीज बाय थायाजिड। अगर थायाजिड के साथ में आप लिथियम को देते हो तो लिथियम का कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है प्लाज्मा में। फिर अगर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी आ रही है स्टडी स्टेट पहुंचने में, प्लाज्मा का जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, स्टडी स्टेट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, तो इंडिविजुअल पेशेंट में अगर वेरिएबिलिटी आती है, अगर आप किसी भी ड्रग को देते हो तो हर एक पेशेंट में अगर वेरिएबिलिटी आ रही है तो इस केस में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको अगर सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी या फिर ड्रग एब्यूज़ को डिटरमाइन करना है, डायग्नोज करना है, तो उस केस में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पेशेंट के कॉम्प्लायंस को आपको इवेलुएट करना है तो उस कंडीशन में यू हैव टू परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कि जो भी डोसेस फॉर्म आपने दिया वो पेशेंट कॉम्प्लायंस है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। फिर अगर कोई भी विड्रॉल थेरेपी है तो उस केस में यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्योंकि विड्रॉल जब आप करते हो किसी भी ड्रग को तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे रहे हो या साइक्लोस्पोरिन ड्रग दे रहे हो तो उस कंडीशन में आपके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.